आज की क्लास फिजिक्स से बिना विचलन का वर्ण विक्षेपण, जिसमें आप पढ़ेंगे कि दो प्रिज्म को जब एक साथ कांटेक्ट किया जाता है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश श्वेत किरण किस प्रकार से डेविएटेड होता है, वर्ण विक्षेपित होता है। इसी की जानकारी के लिए हम लोग डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन की स्टडी करते हैं। इसमें बिना विचलन के वर्ण विक्षेपण की आवश्यकता होती है, तब कम से कम दो पतले प्रिज्म को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि प्रिज्म के संयोग से निर्गत होने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए वर्ण विक्षेपित अनेक रंगों में बट जाए। इसके लिए दो पतले प्रिज्म लिया जाता है, एक क्रॉन ग्लास की होती है और दूसरा फ्लिंट ग्लास की। दोनों को इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है जिससे हम श्वेत प्रकाश किरण का बिना विचलन कराए वर्ण विक्षेपित की घटना को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। माना कि क्रॉन ग्लास का अपवर्तन कोण A, फ्लिंट ग्लास का अपवर्तन कोण A' है। दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। क्रॉन ग्लास के लिए हम लोग तीन प्रकाश की रंग, बैगनी, लाल, पीला, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिज्म से निकलने वाली किरणें बेनी, आह, पी, नाला होता है। 7 रंग होते हैं। ये बैगनी है, ये नीला है, ये आसमानी है, ये हरा है, ये पीला है, जबकि ये नारंगी के रंग का है और ये लाल है। ये 7 रंग मिलकर के इंद्रधनुष वर्षा के बाद जब सूर्य की किरणें पानी के बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जो इन 7 रंगों के मिश्रण से बने होते हैं, जिसको हम बेनी, आह, पीनाला कहते हैं। इंग्लिश में इसको वैबजियोर कहा जाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अतः क्रॉन ग्लास के लिए 3 रंग, बैगनी, पीला, लाल के लिए हम बिना विचलन का वर्ण विक्षेपण की घटना को दिखाएंगे। अतः क्रॉन ग्लास के लिए बैगनी यानी भी
लाल एवं पीले रंग के लिए उनके अपवर्तनांक अलग अलग हैं। हम इसको VRY के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो VRY के रूप में अगर हम लिखते हैं तो V फॉर वायलेट बैगनी, R फॉर रेड, Y फॉर येलो, ठीक है। तो लाल रंग के लिए R, इसका अपवर्तन कोण NR, V के लिए NV और पीला के लिए NY लेते हैं। जबकि फ्लिंट ग्लास के लिए इन तीनों रंग का जो अपवर्तन कोण है, फ्लिंट ग्लास के लिए अपवर्तनांक कोण इस प्रकार है। अपवर्तनांक कोण नहीं, कोण आपको A' और B' होती है। अपवर्तनांक R' दैट इज रेड के लिए NR', V के लिए NV' और पीला के लिए NY' लेते हैं। उसी प्रकार पुनः क्राउन ग्लास के लिए हम इसका विचलन कोण लेते हैं। विचलन कोण क्राउन ग्लास के लिए और फ्लिंट ग्लास के लिए हम फिर अलग अलग विचलन कोण लेते हैं। तो अगर हम उसको विचलन कोण फॉर क्राउन ग्लास R के लिए अगर हम डेल R, V के लिए डेल V और Y के लिए पीले के लिए डेल Y लें, एवं फ्लिंट ग्लास के लिए लाल को R', इसलिए इसका एंगल होगा डेल डैश R', V' दैट इज डेल V', पीले के लिए डेल Y'। ये अगर हम ले लेते हैं तो इन फ्लिंट ग्लास के लिए इनका जो डेल R का वैल्यू होगा वह डेल R का वैल्यू इस प्रकार होगा। NR-1 ठीक है, NR रेड -1, ये इनके अपवर्तनांक एंगल से मल्टीप्लाइड होता है। उसी तरह बैगनी के लिए NV-1 A, इसके लिए NY-1 A। फिर हम चले आते हैं फ्लिंट ग्लास के लिए। तो फ्लिंट ग्लास के लिए आप लाल रंग के लिए N-1 A', इसलिए कि फ्लिंट ग्लास की जो अपवर्तनांक कोण है वह A' है, और बैगनी के लिए NV-1 A' और NY-1 A'। इस प्रकार से हम एंगल, डेविएटेड एंगल, अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए हम इस प्रकार से लेते हैं।
अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका नेट एंगल क्या है। क्रोन का जो अपवर्तनांक है ए है, जबकि फ्लिंट का अपवर्तनांक ए डैश है। तो इन दोनों को जब एक साथ कांटेक्ट में लाया जाता है तो इसका नेट एंगल क्या होगा वह देखना है। तो नेट एंगल नेट विचलन शून्य होता है, इसलिए dv प्लस डेल v प्लस नेट एंगल, यहाँ पर v और r के बीच में y है तो इस एंगल से हम निकालेंगे, इसलिए डेल y प्लस डेल y डैश दैट इज 0। शून्य होने पर नेट विचलन यदि शून्य हो जाए तो खास करके पीले रंग का विचलन ज्ञात की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि डेल y इक्वल टू माइनस डेल y डैश। डेल y की वैल्यू आप देख लिए हैं इससे पहले, डेल y डैश की वैल्यू आप इससे पहले देख लिए हैं। तो डेल y और डेल y डैश की वैल्यू को हम पुट करते हैं। उसी प्रकार ये है ny माइनस 1 a इक्वल टू माइनस ny डैश माइनस 1 a डैश। देयरफॉर a बाय a डैश इक्वल टू माइनस ny डैश माइनस 1 अपॉन ny माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ a बाय a डैश का ऋणात्मक चिन्ह स्पष्ट करता है कि रिफ्रैक्टेड एंगल अपवर्तनांक कोण एक दूसरे के दिशा के विपरीत है, एक दूसरे के दिशा के विपरीत है, अर्थात रिफ्रैक्टेड एंगल अपवर्तनांक कोण क्रोन ग्लास और फ्लिंट ग्लास के पीले रंग के विचलन के आधार पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो चलें हम लोग परिणामी वर्ण विक्षेपण क्या है, बिना विचलन का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, बिना विचलन का वर्ण विक्षेपण। तो चलें हम लोग देखते हैं कि परिणामी वर्ण विक्षेपण क्या है। परिणामी वर्ण विक्षेपण, रिजल्टेंट डेविएशन रिजल्टिंग डेविएशन v के द्वारा y, r के द्वारा y एंगल थीटा के बराबर होता है। तो थीटा बराबर यहाँ पर आपको ये देखना है कि एंगल v विथ रिस्पेक्ट टू y
पीले के अपेक्षा भी बैंगनी रंग का एंगल और पीले के अपेक्षा लाल रंग के एंगल परिणामी वर्ण विक्षेपण को ज्ञात करेगा। उन दोनों के बीच से जो निकलने वाले वाई रे है, पीले रंग की किरणें हैं, वह पीले रंग की किरणें ही इसे बताएगी। इसलिए हम लाल और बैंगनी पर चर्चा करेंगे कि डेल V माइनस डेल R, डेल V माइनस डेल R प्लस डेल V डैश माइनस डेल R डैश, इसका मूल्यांकन हम डेल्टा के रूप में करते हैं। इसको यदि हम वैल्यू में पुट करें तो NV माइनस 1 A माइनस NR माइनस 1 A दैट इज डेल V माइनस डेल R। इसको हम ब्रॉड में खींच रहे हैं, अगर हल्के में खींचना होता तो इसे हम NV माइनस NR A लिख लेते, ठीक है। प्लस इसको हम NV डैश 1 माइनस 1 A माइनस NR डैश माइनस 1 A दिस वे, दैट इज NV माइनस NR A प्लस NV डैश माइनस NR डैश A। यदि इनमें से, इन दोनों में से हम इसको अगर कॉमन ले लें तो क्या होता है? ये कॉमन लेने पर NV माइनस NR बाय A अगर हम कॉमन ले लें तो ये जगह कॉमन मीन्स दिस इज डिवाइड बाय ये एंड दिस इज डिवाइड बाय दिस पोर्शन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस NV डैश माइनस NR डैश A अपॉन NV माइनस NR। A. Here this is the dash A. Before the ratio of A by A dash, you have read NY dash minus 1 upon NY minus 1. So we can put A dash by A, NV minus NR A plus NV dash minus NR dash upon NV minus NR into A dash. A dash the angle of Y, A the angle of Y. So here we put NY minus 1 upon NY dash minus 1. Here this shows here the negative sign, so it is negative। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NV माइनस NR A that is
1 माइनस दिस माइनस प्लस माइनस ये इसको बना देता है W बटा W डैश। ठीक है, W यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डेविएशन, कोणीय वर्ण विक्षेपण को दिखाता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण के कारण हम लोग ही आवश्यकता पड़ने पर क्रोन ग्लास के पतले प्रिज्म को, फ्लिंट ग्लास के पतले प्रिज्म को एक साथ कांटेक्ट में रखते हैं, और दोनों जब कांटेक्ट में हो जाता है तो क्रोन का एंगल A और फ्लिंट का एंगल A डैश हो जाता है। और यहाँ से वाइट रे जब निकलती है तो 7 रंग में बटता है, 7 रंग में V Y R, 1 2 3, 1 नंबर का एंगल, 2 नंबर का एंगल, 3 नंबर का एंगल, इसलिए कि इसका जो विस्थापन होता है V के अपेक्षा कम होता है, इसलिए यह अपने रास्ते से सीधे मूव कर गया। Y इतना मूव किया, V बहुत ज़्यादा मूव किया। इसका वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण ये इसमें एंगुलर डेविएशन अधिक देखा गया, यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण अधिक देखा जाता है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट अगर हम इसको कर लेते हैं तो क्या आता है, NV माइनस NR A क्वालिफाई द मिडिल टर्म V and R, here rest is Y. So NY माइनस 1 पीले रंग के लिए हम निकाल लेंगे। इसके साथ एंगुलर कोणीय वर्ण विक्षेपण प्रेजेंट होगा, ठीक है, और ये जो क्रोन ग्लास की एंगल है उसको भी हम लेंगे, ठीक है, इनटू इसका हम LCM ले लिए, ये हो गया W डैश माइनस ओमेगा, ओमेगा डैश माइनस ओमेगा, दिस वे ऊपर वाला डैश होगा, नीचे वाला नहीं होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको और इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, NY माइनस A1 A ब्रैकेट ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। दिस इज द डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, बिना विचलन का वर्ण विक्षेपण। और हम इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट के रूप में, अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन के रूप में देखें तो 90% इसकी चांसेज होती है। ठीक इसी के साथ आप पढ़ेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, बिना वर्ण विक्षेपण के विचलन को भी पढ़ेंगे, जिसकी क्लास कल होगी, और वह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें आइदर बिना विचलन के वर्ण विक्षेपण की क्वेश्चन पूछी जा सकती है, या बिना वर्ण विक्षेपण की विचलन की क्वेश्चन पूछी जाती है। इसमें हम फ्लिंट ग्लास, क्रोन ग्लास के ट्रांसफ़र करते हैं। फर्स्ट रे ऑफ सूरज की किरणें जो यहाँ पर व्हाइट रे है, हम सबसे पहले फ्लिंट पर डालेंगे और उसका भी एक
एक्सप्रेशन को तैयार करते हैं। इसलिए हम समय समय पर आज से ही हम सोचे हैं कि बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी विषय को पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा को, बहुत सारे बच्चे हिंदी भाषा को पढ़ते हैं। तो हिंदी वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें अंग्रेजी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है। इसलिए आपके सुविधा के लिए हम आज से ही हिंदी की क्लास भी हम शुरू करेंगे। जो क्वेश्चन हम जारी करेंगे उसको हम हिंदी में भी आपके लिए जारी करेंगे। आप मेहनत और लाभ उठाते रहें। साथ ही यदि किसी और क्वेश्चन की आवश्यकता हो आपको, तो मेरे व्हाट्सएप जो कि आपके YouTube पर है उस पर आप मैसेज कर दीजिए। हम उसको फिर से ड्राइव करके हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आपके समक्ष देंगे।